अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर के पार्ट बी का डिस्कस करेंगे। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे और पार्लियामेंट के हवाले से हमने सिलेबस देखा था पहले, और सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक 2 पे थे। पाकिस्तानी लेजिस्लेशन के बारे में बात की जा रहे हैं, मुक़न्नना जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेशन कहते हैं। इसके अगले 3 टॉपिक भी हम देख लेते हैं क्या है, ताकि इसमें अगर कोई मवाज़नत है तो हम इसको इधर यहाँ पे उनको तज़किरा ना करें। तो थर्ड टॉपिक हमारा होगा मजलिस शूरा के बाद, वो होगा इंतज़ामिया, सियासी इंतज़ामिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि मुल्क चलाते हैं। चौथे नंबर पे फ़ौज और पुलिस, फ़ौज सिविलियन हुकूमत का मुतबादिल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पाँचवें में हम पढ़ेंगे सूबाई हुकूमत की तंजीम। तो यहाँ पे हम सिर्फ मजलिस शूरा को तज़किरा करते हैं, हमें प्रोविजनल असम्बली को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाँचवें लेक्चर में हमारे पास सूबाई हुकूमत का ही टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन अब हमें क्योंकि अलग से टॉपिक है इसका, तो ज़रूरत नहीं नीड होगी कि हम इसको पढ़ें। तो हम कंटिन्यू करते हैं किस तरह से ये बनती हैं दोनों, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट। नेशनल असम्बली जो है इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। नेशनल असम्बली हैज़ 342 सीट्स, 272 ऑफ विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड, 60 आर रिजर्व फॉर वुमेन। कितनी बड़ी बात है, 60 सीटें वुमेन के लिए मखसूस हैं। और फर्दर 10 फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और 10 माइनॉरिटीज़ के लिए। हम इस पूरे टॉपिक को खोलते हैं ताकि सुकून से इसको पढ़ें। 70 reserved seats for women and 10 for religious minorities. A political party must secure 137 seats to obtain and preserve a majority. जिसको हुकूमत बनानी है उसे कम से कम 137 सीटें चाहिए होती हैं। दूसरी बात यह कि 25वीं अमेंडमेंट से पहले इस असेंबली में 336 सीटें होती थी, और 25वीं अमेंडमेंट के बाद इनकी सीटें बढ़ा दी गई। Members are elected through the first past the post system under universal adult suffrage, representing electoral district known as National Assembly constituencies. हल्की होते हैं ना जो, उनके थ्रू इलेक्ट होते हैं। According to Constitution, the 70 seats reserved for women and religious minorities are allocated to the political parties according to their proportional representation. अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि जो 70 सीटें हैं, जिनमें के 60 वुमेन की और 10 माइनॉरिटीज़ की हैं, ये मिलती किस बेस पे? ये जो इलेक्शन होता है ना, वो 272 सीटों पे होता है। इसमें जो पार्टी ज़्यादा लेती है उसके हिसाब से रेशो बनता है, उसके हिसाब से इनको दोनों सीटें एलोकेट की जाती हैं। इसका एक ख़ास फार्मूला है। जो मौजूदा हमारी असम्बली है वो 15वीं नेशनल असम्बली है। इससे पहले 14वीं थी, और उससे पहले 13वीं वो थी जिसमें जरदारी साहब आए थे, और फिर अगली में नवाज शरीफ साहब। Election for 13th National Assembly was held on 18 February 2008. New session of National Assembly was started from March 2008 on 17 March। अच्छा, ये आप देखेंगे 5-5 साल दोनों हुकूमतों ने पूरा किया। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म दोनों में पूरे नहीं कर सके। 2008 से 13 के दरमियान 2 वज़ीर आज़म आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए, और फिर राजा परवेज़ अशरफ आए। उनको कोर्ट ने नाअहल कर दिया था। इसी तरह अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ नाअहल हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। द नेशनल असेंबली डिसॉल्व ऑन 31 मई। अच्छा, एक और बात, ये आइन का आर्टिकल 52 है, जो कहता है कि जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है, जब ये 5 साल पूरे कर देती है, तो जब नए इलेक्शन होते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई वज़ीर आज़म नहीं है, कोई सदर नहीं है तो इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन भी जो कोई कराता है तो उस दौरान एक अबूरी हुकूमत कायम की जाती है, जिसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। उसमें थोड़े टाइम के लिए तमाम मिनिस्टर्स आते हैं, सीएम आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है। अगरचे उनके पास अख्तियारात नहीं होते इतने लिमिटेड, लेकिन वो उस टेन्योर के लिए, चाहे वो महीने का हो, 2 महीने का हो, वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं मुल्क को। हिस्ट्री की बात की गई है। पाकिस्तान की जो पहली असेंबली थी वो 10 अगस्त 1947 को सिंध असेंबली की बिल्डिंग में हुई थी, और 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म को पाकिस्तान की पहली असेंबली का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया था। तो ये भी आप बड़ा दिलचस्प सवाल है कि 11 अगस्त यानी पाकिस्तान बनने से पहले
12, 13, 14, 3 दिन पहले। On 12 August 1997, a resolution was approved regarding officially addressing Mr. Mohammad Ali Jinnah as कायदे आज़म, और 12 अगस्त को कह दिया गया कि कायदे आज़म कहा जाएगा इनको, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मुखातिब नहीं किया जाएगा। On 14 अगस्त, लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एड्रेस। 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने खिताब किया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो तस्वीर भी दिखाई थी। और 15 अगस्त को कायदे आज़म sworn in as the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल 15 अगस्त को वो मुंतखब हो गए, जो कि प्रेसिडेंट से पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। और पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो 4 गवर्नर जनरल गुजरे। इसके अलावा मियाँ सर अब्दुल रशीद साहब जो थे, वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए, और कायदे आज़म ने उनके हाथों हलफ लिया था। अगेन ये भी जनरल नॉलेज का सवाल है कि कायदे आज़म ने हलफ किसके हाथों लिया था, तो वो चीफ जस्टिस मियाँ सर अब्दुल रशीद साहब के हाथों। पावर्स क्या हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज पास्ड यूनानिमसली बाय नेशनल असेंबली इन अप्रैल 1973 प्रोवाइड्स अ फेडरल पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विद द प्रेसिडेंट एज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है वो एक सेरेमोनियल सा होता है, नुमाइशी होता है, और उसकी कोई पावर नहीं होती है। इसी हवाले से मैं आप लोगों से आज एक सवाल भी करूंगा एंड में, जो कि आप लोग कमेंट्स में बताएगा। और सारे पावर जो होते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अच्छा, एक और सवाल इसमें आपको बताता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट। तो ये सवाल कभी आपसे पूछा जाए तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। Under Article 50 of the Constitution, the federal legislature is the bicameral Majlis-e-Shura which comprise the president and the two houses. ये मैं बता चुका हूँ आपको, प्रेसिडेंट और दो हाउसेस होते हैं। The National Assembly, Pakistan's sovereign legislative body, makes law for the federation under powers spelled out in the federal legislative list and also for the subject in the concurrent list as given in the fourth schedule of the Constitution. ठीक है, ये बता रहा है कि किस तरह से जो इनकी पावर दी गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताई गई हैं उसके हिसाब से है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये अहम सवाल है। कौन सा बंदा नाअहल हो जाता है, आपको पता है, डुअल सिटीजनशिप वाला जिसकी जाली डिग्री हो वो भी हो जाता है। तो क्या कहता है कि आर्टिकल 62 क्या कहता है कि क्वालिफिकेशन बताता है, और वो क्या कहता है, कोई बंदा मेंटल इनस्टेबल हो, इंसॉल्वेंसी का शिकार हो, या क्रिमिनल कन्विक्शन उस पर हो, या उसके पास डुअल सिटीजनशिप हो, या उसने पाकिस्तानी शहरियत को रख दिया हो, तो वो नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल जो कि पकड़ा जाए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ बात करते हुए, या पाकिस्तान के हसास इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हुए, या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान 47 में जो बना था इसके हवाले से, तो वो भी नाअहल हो जाता है। The National Assembly has 342 members, include 60 seats reserved for women and 10 for minorities. इसके अलावा अच्छा, ये एक फ्लो चार्ट है, ये आप देख सकते हैं पूरा, इसमें इन्होंने लेजिस्लेटिव प्रोसेस बताया हुआ है किस तरह से होता है। ऑर्डर ऑफ द डे, पब्लिकेशन ऑफ बिल इन गैजेट, बिल रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी, कामा कमेटी में जाती है, फिर सेक्रेटरी परमिट्स कॉपीज टू ऑल, फिर मेंबर पुट फोर्थ मोशन अंडर आर्टिकल 142। किस तरह से एक बिल पास होता है, पूरा एक प्रोसेस है। कहने को तो हमें लगता है कि बस बिल पास हो गया, मगर ये 12 स्टेजेस से गुजरता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो स्पीकर के बारे में है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर अ जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस इलेक्ट फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आइन कहता है कि जनरल इलेक्शन के फ़ौरन बाद जैसे ही पहली असेंबली हो, सबसे पहले अपना स्पीकर मुंतखब कर दें। जिस तरह क्लास में सीआर को मुंतखब करते हैं ना पहले दिन, इसी तरह इसके सीआर को कह लें, एक सीआर होता है या मॉनिटर होता है क्लास असेंबली का। तो ये उसकी कुछ पॉइंट्स हैं, वो इतने हमारे मतलब की नहीं है। प्रोसीजर बताया हुआ है पार्लियामेंट। अच्छा, ये आप आर्टिकल्स 50 से लेकर 63 तक पढ़ेगा
तो इसमें असेंबली के हवाले से जिक्र है। लीडर ऑफ द हाउस के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब। कमेटीज़ होती हैं, कमेटी कायमा कमेटी होती है और इनके पास ये पावर होती है कोई बिल पास कराने की। जैसे कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अभी एक बिल पास किया है कि जो भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करेगा उसको 2 साल की कैद और 50 लाख या 5 लाख गलबन आई थिंक 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो ये कायमा कमेटी का बिल था। तो कायमा कमेटी जो है उधर ये डिस्कस होती हैं चीज़ें। ये 2018 के इलेक्शन का जिक्र है, किस पार्टी ने कितनी वोट लिए। पीटीआई थी, पीएमएलएन थी, पीपल्स पार्टी थी। डिसोल्यूशन के हवाले से जिक्र है, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो डिसोल्यूशन कर सकता है 58 आर्टिकल के हिसाब से। अब हम सेनेट के हवाले से पढ़ लेते हैं। सेनेट क्या है? सेनेट ऐवान बाला और अपर हाउस। Senate of Pakistan or Aiwan Bala, literally Pakistan Upper House, is the upper legislative chamber of the bicameral legislature of Pakistan and together with the National Assembly make up the parliament. अच्छा, इनकी बिल्डिंग एक ही है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, ऐसा नहीं है सेनेट किसी और बिल्डिंग में। ये एक ही बिल्डिंग है और बस फ़र्क ये है कि एक राइट पे बैठा हुआ है, एक लेफ्ट पे बैठा हुआ है, दरवाजे अलग हैं। जो एक कमरा है उनका अलग है। और ये इस तरह भी नहीं है कि आप सेनेट क्योंकि अपर हाउस है तो उनको ऊपर की बिल्डिंग दी हुई है। ये राइट लेफ्ट करके बैठते हैं। 6 ईयर्स के लिए मुंतखब होते हैं और 73 के आइन के बाद से ये आना शुरू हुए। इससे पहले सेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ। पर्पस एंड रोल क्या है, क्यों ज़रूरत है, जब नेशनल असेंबली के मेंबर मौजूद हैं तो सेनेट क्या भला है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो क्या है? द मेन पर्पस फॉर द क्रिएशन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान वॉज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द फेडरेटिंग यूनिट since the membership of the National Assembly was based on the population of each province. सेनेट में मैंने आपको बताया था कि तमाम पार्टीज़, तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होती है। तो सेनेट से जब कोई बिल पास होता है तो वहाँ पे सूबाई वो नज़र नहीं आता फ़र्क, कोई तफरीक नहीं होती कि कोई सूबा क्या कि हमारी क्योंकि प्रेजेंटेशन कम थी तो इसलिए हमारी सही हमारा कोई बिल पास करते हुए हमें नज़रअंदाज किया गया। तो क्योंकि वो नेशनल असेंबली से पास होगा वहाँ तो चलें इलेक्शन के हिसाब से सीटें, लेकिन जब वो सेनेट में आएगा तो वहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और दोनों से बिल का पास होना ज़रूरी है। Equal provincial membership in the Senate thus balance the provincial inequality in the National Assembly. There are 100 senatorial seats. There are 18 women senators. Pakistani constitution requires that there be at least 17 women senators. हमारा आइन कहता है कि सेनेट के अंदर कम से कम 17 ख्वातीन का होना लाजमी है, वरना वो सेनेट कायम नहीं हो सकता। Members of Senate are elected according to Article 59 of the Constitution. प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के बारे में सुने कि ये भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज respectively as the National Assembly and the Senate. The President is elected by members of both houses of Parliament and the provisional assemblies. जो प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है उसमें कौमी असम्बली भी, सूबाई असम्बली भी और सेनेट तीनों मिलके वोट देते हैं। The president may be removed from office or impeached through a resolution passed by not less than two-thirds of the total membership of the parliament in a joint sitting of the two houses. अच्छा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास भी होता है। आपने सुना होगा कि स्पीकर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। तो मुश्तरका इजलास से मुराद ये होता है उसमें सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों मौजूद होते हैं। इसी तरह बाहर के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स भी कभी कभार पार्लियामेंट से खिताब करते हैं। जैसे आपको पता होगा तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब किया था। तो ये दोनों जो हैं अपने सेशन में 2/3 मेजॉरिटी वोट देकर प्रेसिडेंट को हटा सकती हैं। अच्छा, दिस ऑल्सो अकर्स व्हेन द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और एनी अदर इनकैपेसिटी इज अनएबल टू इफेक्टिवली एक्सरसाइज देयर ऑफिस। कह रहे हैं उस सूरत में भी कर सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो आ, उसकी सही इजाज़त ना दे रहा हो, ना वो इनकेपेबल हो। रिलेशनशिप बिटवीन द हाउसेस, unless both the houses pass a bill and it receives president assent, it cannot become a law, including in the case of a money bill, which is the sole prerogative of the National Assembly.
through an amendment the role of mediation committee composed of 8 members of each house। अच्छा, 8 बंदों की कमेटी होती है जो बीच में मेडिटेट करती है, ठीक है, मेडिटेट करने के बीच में सुलह कराती है, ठीक है, जायज़ा लेती है इन चीज़ों का कि जो बिल पास हुआ है अगर वो नेशनल असेंबली और सेनेट से पास हो जाए तो प्रेसिडेंट पाबंद है उसको साइन करने का। कैबिनेट के बारे में बात करें, कैबिनेट काबीना को कहते हैं और इसमें फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है, वो जिसको चाहे फेडरल मिनिस्टर बनाए, जिसको चाहे मुशीर बनाए। और ये आपको पता है मिनिस्ट्रीज़ में अपॉइंट होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, इसी तरह हेल्थ का होगा, एजुकेशन का होगा, तो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ हैं। Senate shall consist of 100 members, जिसमें से 14 shall be elected by the member of each provincial assembly, 2 on general seats and 1 woman and 1 technocrats including RM। तो इसको भी आप देख सकते हैं क्या है इसमें सेनेट्स के बारे में। वेबसाइट को आप लोग ज़रूर देखेगा, इसमें नेशनल असेंबली और सेनेट की है, इसमें बहुत ही डिटेल में बताई हुई चीज़ें और बहुत अप टू डेट है। ये देखें ना कि पट्टी चल रही है, इसमें कुछ बता रहा है कि द नेशनल असेंबली सेशन हैज़ बीन प्रोग्यूड ऑन मंडे द 5th April 2021 कमेटी मीटिंग 11 AM 39th मीटिंग। तो ये पुराना बता रहा है अभी, क्योंकि 15 अप्रैल है 5 मई के हवाले से जो सेशन हुआ था उसके बारे में। तो इसमें पूरी डिटेल्स हैं असेंबली के हवाले से। इसी तरह सेनेट के हवाले से कि वेबसाइट अगर आप देखें तो इसमें सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ द डे है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। अच्छा, स्पीकर के पास ये पावर होती है कि अगर क्योंकि देखें जो भी असेंबली में सेशन हो रहे होते हैं उसको राइट डाउन किया जा रहा होता है और वो एक हिस्सा बन जाता है तारीख का। तो अगर कोई भी गैर पार्लिमानी अल्फाज बोल दिया जाए कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ बोलता है जिसमें गाली हो, बुराई हो, तो स्पीकर के इस्तेकाक है कि वो कहे कि ये अल्फाज खारिज कर दिए जाएँ आज की मजलिस, आज के सेशन से। तो उसको कहते हैं एक्सपंज, कि ये लफ्ज़ खारिज कर दिए जाएँ। तो वो अगरचे उसने बोले तो होते हैं मगर जब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं तो वो उसमें दर्ज नहीं होते। आज का सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है कि इफ़ प्रेसिडेंट इज़ पावरलेस देन व्हाई शुड ही नॉट रिमूव्ड। यही बात गवर्नर के लिए भी है कि जब प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल है, एक नुमाइशी सा है, इसके पास इतनी पावर नहीं है, तो इतना खर्चा क्यों किया जाता है इसको रख के? पाकिस्तान में इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता? प्राइम मिनिस्टर काफ़ी नहीं है क्या? तो आप लोग क्या समझते हैं? इस सवाल का जवाब दें कि क्या प्रेसिडेंट को होना चाहिए या प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए? प्रेसिडेंट अगर होना है तो क्यों होना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, और अगर हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए? तो कमेंट्स में इसका आंसर दें और आंसर लिखते हुए कोशिश करें कि ज़रूर कुछ लॉजिक हो, सिर्फ यस और नो ना हो। इसके लिए थोड़ी सी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज़ होगा। इंशाल्लाह 12वें लेक्चर में फिर मुलाकात होती है।